In 10th also students you must have done problems in physics. यानी थियरी क्या होगा, उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स करने के टाइम पे कहाँ पे स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट स्टॉप्ड, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से, कैलकुलेशंस के हिसाब से दे यूज्ड टू गेट लिटरली वरीड इन फिजिक्स यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है बेसिक कैलकुलस, इट्स एक्चुअली एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू योर फिजिक्स पार्ट ऑफ फिजिक्स रिलेटेड ही हम करने वाले हैं यहाँ पे कि कितना मैथ्स यूज हो रहा है फिजिक्स में। इसके बियॉन्ड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया तो you'll be able to solve problems more easily and effectively. Is this clear to all of you all, my students? Students, are you getting it? Yes, sir. Okay. तो ये जो हम बेसिक मैथ्स हम लोग या बेसिक कैलकुलस जो भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन कैलकुलस ऑफ डेरिवेटिव्स होगा एंड कैलकुलस ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बेसिक फॉर्मूलाज के हिसाब से तुम्हें जाना है। स्टूडेंट्स, जैसे तुम टेबल्स पढ़ते थे, जैसे तुम आइडेंटिटीज याद रखते थे, जैसे तुम लॉगरिथमिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज याद रखते थे, फिर तुम स्क्वायर्स याद करते थे, स्क्वायर रूट तुम्हें याद रहता था, वैसे ही यहाँ पे भी यू हैव टू रिमेम्बर दीज मैथमेटिकल रिलेशंस। नाउ इफ इन केस अगर मैं इजी तरीके से एक सिंपल तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ स्टूडेंट्स, जहाँ पे फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है मैथ्स के हिसाब से। लेट अस गो एक सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, यानी अगर अगर मैं ये बेसिक कैलकुलस यानी बेसिक मैथ्स के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लर्न, यहाँ पे तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो। यहाँ पे तुम पढ़ोगे कुछ कुछ फिजिक्स रिलेटेड तुम्हारे जो सॉल्यूशंस होंगे। एट द एंड ऑफ इट शायद तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, तो उसको सॉल्व करना आना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना जरूरी है। यू शुड नो बाइनोमियल एक्सपांशन, ये भी आना जरूरी है। जो जो तुम आगे जाके इसके फॉर्मूलाज पढ़ोगे, शायद तुम लोग ने 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, तो वो भी तुम यहाँ पे यूज करोगे स्टूडेंट्स फिजिक्स में। रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा, तो वो भी तुम यहाँ पे यूज करोगे स्टूडेंट्स। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होगी अलजेब्रा के अंदर, तो वो तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे लॉग्स यूज करोगे, लोगैरिथम्स के फंक्शंस यूज करोगे। उसके अलावा तुम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री भी यूज करोगे। you'll be using trigonometry also. कैलकुलस के पार्ट भी होगा, बेसिक मैथ्स के अंदर तुम्हारा कैलकुलस पार्ट भी आएगा। कैलकुलस में ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने हेडिंग क्या लिखा, बेसिक कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस में तुम्हें डेरिवेटिव्स, एंड इंटीग्रेशन, ये दो चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है स्टूडेंट्स। फिर उसके अलावा तुम्हें ग्राफ्स के बारे में भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के तुम्हारा हो जाता है बेसिक मैथ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि फिजिक्स जब भी तुम करोगे 11th एंड 12th एंटायरली ना, फॉर एग्जांपल तुमने वेक्टर्स ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो वेक्टर्स में आगे जाके तुम फॉर्मूलाज यूज करोगे। अगर तुम देखोगे तो शायद पैरेलल कहाँ तक पहुंचे वेक्टर स्टूडेंट्स, तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक किया है? हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर तक। अच्छा, यूनिट वेक्टर तक किया है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलिए। व्हाट तक? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक का फॉर्म, ये कंसेप्ट किया है आप लोगों ने वहां पे? नो सर, ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई तो वहां पे शायद जब तुम करोगे तो वहां पे तुम आइडेंटिटीज यूज करोगे स्टूडेंट्स। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। आइडेंटिटीज में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। यानी ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में कहाँ पे तुम्हें मैथ्स की जरूरत गिरेगी, लेकिन जो मैथ्स तुम करोगे स्टूडेंट्स विल बी वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक मैथ्स होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे।
यानी ये जो 2.5 years का पीरियड है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक योर फिजिक्स मोर स्ट्रॉन्ग। तो फिजिक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमारे पास मैथ्स का भी सपोर्ट होना जरूरी है। सो ये जो हम सेशंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे हम मैथ्स रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो फिजिक्स में यूटिलाइज होंगे, और ज्यादा करके स्टूडेंट्स हमारा कंसंट्रेशन होगा डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। सिंपल डेरिवेटिव्स होंगे स्टूडेंट्स, जहां पे सिर्फ तुम्हें मैं फॉर्मूलाज दूंगा, फॉर्मूलाज तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन एक्चुअली मैथ्स में चैप्टर्स हैं। अगर अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट्स हो, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, वहाँ पे सारे सारे मैथ्स चैप्टर्स में पूरा सारा होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही है वहाँ पे, लेकिन हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उठा के हम करेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू फिजिक्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? यस सर। यानी तुम्हें शुरू होने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग। प्लीज स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स है फिजिक्स के, लेकिन फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर सपोज पापा ने पूछा, मामा ने पूछा बेटा कि 2 घंटे के बाद में कि बेटा आज आज क्या पढ़ा, तो तुम्हें ये बोलना है कि हमने फिजिक्स में मैथ्स का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वो वाला कंसेप्ट हमें आज यूटिलाइज हुआ। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, शायद तुमने ये किया भी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, और तुमने शायद सॉल्व भी किया होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा कि यार प्रॉब्लम तो था तुम्हारा फिजिक्स का, लेकिन उसमें हम लोगों ने मैथ्स भी यूज कर दिया। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। हाँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं। A speed of a boat, a speed of a boat, okay, is 15 kilometers per hour in still water. यानी बोट है and its speed in still water मैंने दिया है 15 kmph। ये जो बोट है, it goes 30 kilometers downstream and comes back in a total of 4 hours 30 minutes। ध्यान से सुनना, ये जो बोट है ये डाउनस्ट्रीम, ये रिवर करंट है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ये रिवर करंट के साथ में नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और वही बोट वापस अपस्ट्रीम भी जाएगी। एग्रीड? नीचे भी जा रही है, अपस्ट्रीम भी जा रही है स्टूडेंट्स। सो नाउ इट इज सेड दैट it goes 30 kilometers downstream. So what exactly distance covered in the downstream? Distance covered in downstream is 30 kilometers. यानी 30 किलोमीटर नीचे की तरफ, 30 किलोमीटर वापस ऊपर की तरफ। 30 kilometers downstream, 30 kilometers upstream, क्योंकि मैंने बोला it goes downstream and back। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, the boat goes downstream and back we consider। is that clear? that is 30 kilometers we consider। लेकिन ये जो नीचे जाना और वापस आना, ध्यान से सुनना, बोट का नीचे जाना और वापस आना, टोटल टाइम दिया है, total time given is 4 hours 30 minutes। 4 hours 30 minutes students। मेरा क्वेश्चन ये है, what is the speed of stream? ये जो स्ट्रीम आप देख रहे हो ना, रिवर, तो मैंने पूछा what is the speed of stream, ये पूछा है। स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। Students, just one student said it yes। Students, the rest of them, all the students यहाँ पे जितने भी ग्रुप में हैं, वापस में बोल रहा हूँ students, listen carefully, okay? The question was student, a boat, if in case if it's moving in, यानी ये सोचो ना कि ये बोट का पहले बोट ऐसे ऐसे सीधी जा रही थी, स्ट्रीम यानी रिवर करंट में था, जहाँ पे पानी स्टिल था।
तो बोट अगर मैं स्टिल वाटर के अंदर देखता हूँ, बोट का स्पीड तो 15 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन जैसे बोट ढलान पे चली गई, है ना, स्लो पे चली गई, तो रिवर करंट नीचे की तरफ जा रहा है. So now boat का speed in still water is 15 kilometers per hour. Agreed? It goes downstream and comes up. The distance in the downstream is 30 kilometers. Coming up is also 30 kilometers. लेकिन नीचे जाके वापस ऊपर आना, what is the total time given? 4 hours 30 minutes. पूछा है students, what is the speed of the stream? Now students, is the question clear to all of you all? Yes, sir. Okay. Yes. All of you all थोड़ा सा सोचो, try to get these. 782181 782181, can you who's the 782181? Do you have your name? Do you have your roll number? If you don't reply, my dear, I have to remove you. Is that clear? Seven eight two one 81. Can you hear me? Yes, can you hear me? आपने अपना नाम नहीं लिखा और रोल नंबर भी बरोबर नहीं डाला है. हेलो, रोल निकले अब तक. yes, what is the name? वेदांतर जी. So again, number, your number only is 782181. नो सर, रोल नंबर इज नॉट गिवन. Pardon. तो ये 782181 क्या है? अपना नाम आके डाल दो बच्चा. And which branch से हो तुम? कौन से ब्रांच से हो? कांदिवली वेस्ट. ओके, टीपी भाटिया. यस यस. तो अपना नाम लिखो और टीपी लिखो ना वहाँ पे. ओके, ये तो मुझे अभी लगता था कि पता नहीं somebody else has come into it, तो मैं अभी निकाल देता मैं. Are you getting student? ओके, री एंटर करो, मैं ले लूंगा तुम्हें. री एंटर करो, मैं ले लूंगा तुम्हें. अपना नाम करके आ जाओ अंदर. ओके. It's all of them. Vishal, Tarang, Soham. Soham, are you there? Soham? Yes, sir. Okay. Have you understood the question? Yes, sir. Okay. Anybody who gets the answer for this, please raise your hand. Please, those who gets the answer, please raise your hand. I'll unmute you all. You can unmute yourself and answer, please.
to find out. Sir. Sir. Hello, sir. ऑडियो और वीडियो फाइन है ना? दिख रहा है ना सही तरीके से? सुनाई दे रहा है सही तरीके से? Sir. Yes. Sir, can I see the answer? Can I see the answer? Means I didn't get you. Sir, this velocity of the stream. Acha, you want to answer? Yes, sir. Okay. No, I was asking about, first of all, is the audio video fine to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Because Vishal is saying that screen is blurred. Screen blurred दिख रहा है students? No, sir, सही है अभी. Okay, fine. Okay, who wants to answer? Somebody said it, I want to answer. Who's this? Aryan, you want to answer or somebody else? Yes, sir, I said. Okay, Kashish, you want to answer? Sir, I'm not confirmed, but is it 5 km/h? Very good, smart. Proper है, सही है. अभी यहाँ पे मुझे बताओ, तुमने जब सॉल्व किया स्टूडेंट, तो व्हाट एग्जैक्टली गॉट इट एट द एंड ऑफ इट? क्या मिला तुम्हें? क्या एक एक्सप्रेशन मिला कि नहीं मिला? हाँ, Yes, sir, मिला ना. तो वो कौन सा एक्सप्रेशन था? वो सिंपल लीनियर इक्वेशन था या टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Simple equation था sir. 9x square equals to 225. हाँ, तो x स्क्वायर आया ना माय डियर. x स्क्वायर का मतलब Yes, कौन सा इक्वेशन हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. जिस इक्वेशन का पावर 2 होता है स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन का पावर 2 होता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल क्वाड्रेटिक. A linear equation with power 1 is a simple linear equation. तुम्हें 4x is equal to नहीं मिला, तुम्हें x स्क्वायर में मिला, यानी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, लेकिन वो भी सिंपल था. लेकिन मैथ्स यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, है ना? ओके, कैन यू टेल मी कैसे करोगे इसको, बताओ. Yes, Kashish, can you tell me how to do it? Yes, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Let's assume that the speed of the stream is x km/h. Yes. Then the speed equal to downstream is 15 plus x km/h. Very good. Upstream speed will be 15 minus x km/h. Okay. Therefore, 30 upon 15 plus x plus 13 upon 15 minus x. And the total time is how much? 900. Okay, 4 hours. You can keep your answer in hours in that case. 4.5 hours. Can you say isko mein? That is what? Yes. 4.5. Yani 9/2 hours. Yes. Now students, see, ध्यान से सुना. Please everybody listen carefully. क्या है ये? Everyone ध्यान से सुना students. ये है क्या problem? Students, ये simple question था related to speed, distance, time. मुझे बताओ students, physics में ये formula use होता है कि नहीं? Speed is equal to distance upon time. हाँ students, होता है कि नहीं होता है? Speed is equal to distance upon time. तो वैसा वाला concept है students. टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत easy है. अब यहाँ पे देखो, बोट जब भी स्टिल वाटर में था स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू ऑल, व्हेन द बोट वाज इन स्टिल वाटर, व्हाट इज इट्स स्पीड? वाज 15. इट वाज 15 km/h. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. लेट अस से दैट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आई विल कंसीडर बी इक्वल टू x km/h. ये मैंने स्पीड सिलेक्ट किया है. नाउ लिसन केयरफुली, व्हेन द बोट इज कमिंग डाउन, students, don't you think so that the river current will support the motion of the boat? Students, when the speed comes down, river current, ध्यान से सुनना, river current supports the motion of the boat. Is it true or false? Students, is it true or false? True. Dhruv, बताओ. Dhruv, बताओ तुम. The boat is coming down the stream. So can I say the stream supports the boat? Yes, sir.
And the same boat, when it moves upwards, will the stream will support the motion, will oppose the motion? Sir, it will oppose the motion. वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स, अभी बोट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो रिवर करंट उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका स्पीड और बढ़ाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड और बढ़ेगा। तो कैन आई से व्हाट इज द स्पीड इन द डाउनस्ट्रीम? यानी स्पीड ऑफ बोट स्टूडेंट्स डाउनस्ट्रीम में कितना होगा? डाउनस्ट्रीम में कितना होगा? सिर्फ बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। एग्रीड? लेकिन वही बोट जब ऊपर की तरफ जाती है, स्पीड ऑफ बोट जब अपस्ट्रीम पे जाएगी तो होगा क्या? Then students, what is it? Kashish, will it be 15 minus x या x minus 15? So it is 15 minus x. Why? Why not? Why? What is the reason behind it? Why not x minus 15? x minus 15 क्यों नहीं लिया आपने? 15 minus x क्यों लिया? हाँ स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स पूछ सकता है कि आपने ऊपर जाने के टाइम पे बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड में से 15 माइनस एक्स लिया, व्हाई नॉट x माइनस 15? कशिश, एनीबॉडी कैन आंसर फॉर दिस? Sir, because the speed of stream cannot be more than speed of the boat. Absolutely correct. It can be. Hello, it can be. Speed of stream can be. लेकिन तुम्हें ये बोलना है कि सर आपने जब प्रॉब्लम में दिया तो आपने बोला कि बोट 30 किलोमीटर ऊपर भी जा रहा है। That means the boat is traveling upwards. It's going along the incline and upwards. Students, it's going. It's reaching over there. समझ में आ रहा है? It's reaching in that case. यानी मोशन है ऊपर की तरफ। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बोट का स्पीड मोशन ऊपर कभी होगा? ऑफ कोर्स, उसका जब स्पीड ज्यादा होगा as compared to stream. So students, speed of boat in upstream will be 15 minus x किलोमीटर पर आवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। ये हुआ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। Students, is this much clear to all of you all? Yes, sir. Okay. Now, once when this is clear to you, what exactly we are trying to use the formula? Since we know that Yes, sir. speed, yeah. Yes, anybody was saying something? Can I proceed? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. Okay. Since speed is equal to what? Distance upon time, students. Okay. So what exactly your total time? Total time, students, will be what? Total time क्या हो जाएगा students? Total time will be time to go upstream plus time to come downstream. What is the total time? 9/2 hours. है ना? What is time? What is time? Sir, speed is distance upon time. Therefore, time क्या होगा? Time क्या होगा? Distance upon speed. Distance ऊपर जाने के लिए कितना होगा? ऊपर जाने के लिए 30 किलोमीटर दिया है। Agreed? What is the speed in upstream? Speed in upstream is 15 minus x. Plus time is distance upon speed. नीचे जाने के लिए 30 और स्पीड कितना दिया है? 15 plus x. स्टूडेंट्स, ये पूरा इक्वेशन किस में आया? ये पूरा इक्वेशन स्टूडेंट्स टाइम में लिखा है मैंने। यानी जैसे बोट नीचे जाती है स्टूडेंट्स, you start your watch. It goes down 30 kilometers and it goes up 30 kilometers. Your watch shows 9/2 hours, 4.5 घंटे लगे, 4.5 hours for the complete journey, students. So what is the total time taken? Total time taken, students, will be time to go up the stream plus time to take down the stream. Time का formula क्या होगा? Speed, distance upon speed. Distance upon speed, distance upon speed. Now, is this clear to all of you all? Students, ये equation clear हुआ students, everyone?
Students, all the students inside the group, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What about you, Vishal, Vedant, Yes, Tarang? sir. Tarang, is it Yes, clear sir. to you? Okay, Sham, Richa. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Nilufar, are you there? This is it. Some students are sitting, but they don't reply in that case. Okay, fine, doesn't matter. Okay, students, this is how we consider your physics involved over here. और इसके बाद में भी maths आ गया. यानी students था ये problem क्या था? ये problem पूरा physics का ही था. Speed, distance and time. और ये तुमने क्या पढ़ा है students? ये vector ही तो पढ़ा है. ये vectors है students. अभी तक मैं वेक्टर्स के हिसाब से तुम्हें बोलूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. ये ध्यान में रखो, जब भी बोर्ड नीचे की तरफ जा रही थी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, जब भी बोर्ड नीचे की तरफ जा रही थी तो रिवर करंट भी तो नीचे की तरफ जाना था ना. ये देखो, ये बोट का स्पीड, तो कहने से दिस इज स्पीड ऑफ बोट, इसको मैं वेक्टर में लिखता हूँ. स्पीड ऑफ रिवर करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये भी वेक्टर. दो वेक्टर जब भी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या उनका रिजल्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? बोलेगा बढ़ेगा, तो एडिशन ही होगा ना. देखो ना, एडिशन मैंने क्या किया, 15 + x लिखा मैंने. ये देखो, ये वेक्टर्स लिखा है, स्पीड, दोनों का स्पीड लिया मैंने. दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में चले गए. अगर सपोज मैं रिवर करंट इस तरफ जा रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस तरफ जा रहा है, बोट अभी ऑपोजिट जा रहा है ना. तभी क्या हुआ, ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में. स्टूडेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तुरंत बोलोगे सर डिफरेंस आएगा. लेकिन किसका ज्यादा होना चाहिए? तो व्हाट एग्जैक्टली कशिश सेड, सर बोट को ऊपर की तरफ जाना है, बोट को पहुंचना है ऊपर, तो बोट का स्पीड रिवर करंट से ज्यादा होना चाहिए. तो ये 15 - x ही होगा, 15 + x - 15 नहीं हो सकता. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. और जैसे तुम्हें ये इक्वेशन मिला, अभी इसको तुम सॉल्व करोगे, ये मैथ्स पार्ट है, तो यहाँ पे तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी तुम्हें तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें x² = 25 मिलेगा. टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, x = 5 km/h. So what exactly is the speed of the stream? 5 km/h. समझ में आया स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Students? Yes, sir. Yes. Okay. क्या can I erase this students? Can I erase this? मैं इसको erase कर सकता हूँ. Students, can I erase it? अगर तुम्हें लिखना है तो बोलो कि तुम लिख रहे हो तो I can halt myself. बोले कि सर wait, और जब भी तुम्हारा खत्म हो जाए तो मुझे बोलो कि हाँ सर खत्म हो गया, you can erase. Are you listening? Just a minute. हाँ, so very good. You should share like that. And one thing students, written is remembered. और ये भी ध्यान में रखना, सेशंस रिकॉर्डेड हो रहा है, यानी रिकॉर्डेड भी अपलोड होंगे यूट्यूब पे. एवरीबॉडी लिसनिंग केयरफुली स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट. रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होते हैं यूट्यूब के अंदर, लेकिन ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना. नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, वो लेक्चर्स मिस करना शुरू कर देते हैं. सुबह 7:30 के लेक्चर्स, फिर वो थोड़ा लेट उठते हैं, लेट उठने के बाद में 8 बजे ज्वाइन होते हैं. ये सब आदतें आना शुरू हो जाती है. स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब क्या है मालूम है? उसका इंपॉर्टेंस समझो स्टूडेंट्स. रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस लिए होता है? अगर तुम्हारे घर में टेक्निकल इश्यूज है या कुछ नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, तुमने किसी दूसरे साइड से तुम मिस कर गए हो, बहुत ही जेन्युइन रीजन है. सेकेंड, या तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत ही जेन्युइन रीजन है. या तुम्हें ऑल ऑफ अ सडन किसी चीज के लिए नहीं अटेंड कर सकते, बहुत ही जेन्युइन, जहाँ पे पेरेंट्स का परमिशन है तुम्हें. ये 3 चीजें के लिए ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूटिलाइज करने चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो नहीं. दूसरी बात, अगर ये पूरा, अभी देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे 2 घंटे के होंगे, तो 2 घंटे के अंदर तुम्हें पता है कि पूरा लेक्चर मुझे समझ में आया, लेकिन एक ये पार्ट था जो मुझे वापस रिवाइज करना है, देखना है. स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हो कि नहीं?
Are you listening, students? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो तुम्हें 2 घंटे के अंदर तुम्हें पता है कि हाँ ये शायद से 45 मिनट या 1 घंटे के बाद में सर ने इसके बारे में बोला होगा, तो तुम क्या करो जब ये रिकॉर्ड है तो उस सेक्शन को शुरू करो, उसको वापस समझो, वापस समझने के लिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो उस टाइम पे उतना सा सेक्शन लेके तुम अंडरस्टैंड कर लो। लेकिन अगर तुम ज्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाओगे, फिर टेक इट फ्रॉम मी, यू स्टार्ट मिसिंग इट। नोट्स भी जब भी तुम सी आई टू डू रिटन इज रिमेंबर, तुम्हें नोट्स मेंटेन करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बुक मेंटेन करनी जरूरी है। whatever is written on the board you should students, so तुम्हें कॉपी करने के लिए टाइम चाहिए तो बोलो करके, तो आई विल होल्ड माई सेल्फ, लेकिन जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे स्टूडेंट्स वो सही तरीके से लिखना, डोंट राइट एनीथिंग इनकरेक्ट, गलत मत लिखना। अगर कहाँ पे तुम्हें कोई राइटिंग समझ में नहीं आती है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, बोलना चाहिए कि सर टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में कैन यू टेल मी क्या लिखा हुआ है, तो आई कैन से इट। लिखने के लिए वापस आप दोबारा रिविजन लेक्चर्स अगर तुम देखना शुरू करोगे तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा 2 घंटा हो गया, कहाँ पे तुम यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? हाँ सर। ठीक है, और लिखोगे तो याद रहेगा, वापस तुम ब्राउज कर सकोगे, तुम्हें पता होगा कहाँ हम लोग ने किया है, कितना किया है। ओके, when you finish it just tell me, I'll erase it, students please। and जब भी लिखो try to write down as fast as possible, लेकिन राइटिंग्स अच्छे निकालना। ओके Sir, done. ओके स्टूडेंट्स, जब भी मैं पॉज करता हूँ, अभी देखो मैंने इरेज कर दिया, उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस टाइम पे तुम अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वापस पूछ सकते हो। हमेशा ये आदत रखना स्टूडेंट्स। आई गेटिंग इट? एंड नथिंग टू वरी अबाउट इट। सीखने वालों से ही गलतियां होती है। दोज हु आर इन द लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स, दे ओनली विल कमिट मिस्टेक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ऑफ यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस, विल हैव जस्ट मूव फ्रॉम 10th to 11th, और 10th में तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं था, है ना, एग्जाम्स भी नहीं हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू वन थिंग स्टूडेंट्स, तुम्हारे लेक्चर्स अभी शुरू हुए, रिसेंटली ओनली यू ऑल हैव स्टार्टेड विद योर सेशंस, इजंट इट? Yes, हाँ sir. स्टूडेंट, Yes, sir. इट्स एन एडवाइस फ्रॉम मी स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शायद तुम्हारे अभी अभी वीक के अंदर लेक्चर्स कितने होते हैं तुम्हें पता है? आर देयर मोर लेक्चर्स और वेरी फ्यू लेक्चर्स हैपनिंग नाउ? हाँ स्टूडेंट्स? Very few, sir. हाँ, तो ये इसलिए टाइम दिया गया है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये शायद बताया नहीं होगा लेकिन मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स अभी ये ध्यान में रखो
ये जो मे बी 10 दिन 15 दिन, एवरीबडी लिसनिंग केयरफुली स्टूडेंट्स, ये बहुत फायदे में रहोगे तुम, बहुत फायदे में रहोगे। ये 10 दिन 15 दिन जब भी अभी ये लेक्चर शेड्यूल तुम्हारा फुल फ्लेज शुरू नहीं हो रहा, अभी तुम जस्ट आए हो स्टूडेंट्स, जस्ट आए हो 11th के अंदर, सिर्फ एंट्री की हुए तुम लोगों ने, तो वी कैन जस्ट कम हेवीली ऑन टू यू ऑल टू वर्क आउट विद इट। तो स्टूडेंट्स अभी जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, तुम क्या करो इसमें स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, 10th स्टैंडर्ड की और 9th स्टैंडर्ड की वापस बुक्स उठाओ। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, बहुत हेल्प होगा। तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का जो भी तुम्हारा मैटर तुमने ओमिट, टीचरों ने ओमिट करा दिया था, स्कूल्स ने ओमिट करा दिया था, बोर्ड्स, उसको वापस लो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स लो। Please students, I'm telling you, and if parents are listening to me, parents, please, it's an advice. Tell your kids to just browse through, go through the maths part of it, physics part of it, precisely maths and physics. If you want to go for chemistry, that's fine with it. If you want to go with respect to bio, it's fine with it. Like for me, to make your physics strong, you have to be strong in your maths also. And physics related students, all the chapters you have to go through it from your 10th standard. So what if you are in SSC? So what if you are in ICSE? So what if you are in CBSE? So what you are in IGCSE? कोई भी स्ट्रीम में तुम हो, भले तुम SSC के स्टूडेंट हो, ICSE के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, please go through your entire 10th standard physics thoroughly once again. सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, सारे सॉल्व एग्जांपल्स को देखो अच्छी तरह से। अगर वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, मैथ्स में भी देखो, फिर 9th की बुक उठा के देखो। टेक इट फ्रॉम मी स्टूडेंट्स, ये अगर तुम 10 दिन 15 दिन के अंदर एक शेड्यूल बना देते हो और तुम्हारा 10th का पूरा कंप्लीट, टेक इट फ्रॉम मी, ये जो तुम्हारी 11th की स्टडीज है ना, बहुत इजी हो जाए, तुम आगे भागोगे, हर्डल्स नहीं आएंगे, मेंटल ब्लॉक नहीं होगा, प्रेशर फील नहीं करोगे। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ नया चीज बताऊं या कुछ बताऊं मैं, वो एक्चुअली तुमने 10th में होता, लेकिन अभी क्या हुआ, सिलेबस कट डाउन हो गया। 10th में तुमने एग्जाम्स ली थी तो उसमें तो कट डाउन था कि नहीं था स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ, तो तुम लोगों ने तो उसको छुआ ही नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, हम 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज में क्या, और ये फैक्ट है, सब ये सबको पता है कि ये यार ये तो बच्चों को आना चाहिए, ये तो बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये जेन्युइन रीजन हो गया, बोर्ड्स ने नहीं करा। तो स्टूडेंट्स वो बुक तुम लेके बैठो प्लीज, अगर तुम्हारे पास में 10th की बुक्स हो तो उठाओ, अगर तुमने बेच दिए रत्ती वालों से तो रत्ती वाले से वापस खरीदो, लेकिन उसको गो थ्रू करो, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्प का होगा। Is that clear to all of you all? Hope you all are listening to me. Yes, sir. Aryan, Yes, sir. Aryan, Lakshraj, Labdi, Yes, sir. Nilufar, where are you? Nilufar, are you there, Nilufar? Yeah. Nilufar, are you there? You're not interacting at all. I have asked you to unmute, but you're not. See, this is what it is. When you don't reply as a teacher, I don't know what is happening. Students, ये जो ऑनलाइन के सेशंस है, इसको बहुत अच्छी तरह से तुम यूटिलाइज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। स्टूडेंट्स के हाथ में है, यहाँ पे टीचर के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। तुम चाहो जब भी टीचर को म्यूट कर सकते हो, तुम चाहो टीचर को अनम्यूट कर सकते हो, तुम चाहो टीचर को तुम रुका के पूछ सकते हो। यहाँ पे मुझे शक्ल तो दिखाई दे नहीं रही है जो क्लासरूम में था, तो डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे बिंदास पूछो, नहीं समझ में आया तो पूछो और रिप्लाई करो। स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से करना। यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग अहेड, तो इसका बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अभी और एक कंसेप्ट में दे रहा हूँ, ओके, बेसिक मैथ्स के हिसाब से। ओके, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। ये शायद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी था कि नहीं था तुम्हारा 10th में? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी था सबके Yes, लिए हो, sir. सब लोगों ने पढ़ा हाँ। भी है। नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये जो पहला हम लोग ने दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर था, x² = 25 आ रहा था।
और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मैं वापस बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, it's a quadratic equation स्टूडेंट्स, जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे a should not be equal to 0, we consider a should never be equal to 0, b और c can be equal to 0। अभी हमें जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, x square minus 25 is equal to 0। ये देखो, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, हमारे में b 0 था, तो ये था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आर यू गेटिंग इट? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. And we solve it, Yes, x sir. plus 25, x is equal to दो possible values plus or minus 5 आएगा। If you try to solve this, x square is equal to 25, अगर मैं square root निकालता हूँ students तो plus or minus 5 आता है, लेकिन हमें speed of boat चाहिए था, speed of river current चाहिए था, तो speed is a scalar quantity। I'm getting it? So answer will be plus 5 kilometers per hour, taking positive route. Is this clear students? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Now let us go for the next one. The next concept which I'm trying to go for is a concept related to ratio and proportion, students. Now you must have come across this kind of a question, students. Suppose if I give you two resistances, students. Okay, one is 3 ohms. Okay, and the other one is 6 ohms, students. The potential difference applied, answers, you know, the potential difference applied across them is V. The current flowing into the circuit is 9 ampere. Potential difference between them is V. Current entering into the circuit is 9 ampere, students. R1 is 3 ohms, R2 is 6 ohms. Students, my question to you, can you find out current in R1, current in R2? Now, students, can you find out this? Solve कर सकते हैं students? Question clear हुआ? Everyone, is the question clear to all of you all? Students, are you all there? Knock, 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 knock. Students, are you all there? Is the question clear? नहीं clear है तो बोलो कि नहीं clear है sir. No, sir. हाँ clear है? No. Hello, can you be louder? Is it clear? Sir, clear नहीं है, समझा नहीं। अच्छा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। दो रेजिस्टेंस दिए हैं, एक है 3 ohms और एक 6 ohm। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ना तुम लोगों ने, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, करंट 9 एम्पियर्स जा रहा है। मैंने पूछा इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ स्टूडेंट्स, RS is equal to R1 plus R2, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। हाँ स्टूडेंट्स, नहीं सर पढ़ा है। तो फिर 110% पढ़ा है। प्लीज, मैं तुम्हें और कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे 10th के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वो बात सही है कि बहुत महीने हो गए, कहाँ मार्च में अप्रैल में कहाँ पे था तुम्हारा, उसके बाद में जून जुलाई अगस्त, अभी सितंबर आ गया। 3.5 months 4 months have already gone। और ये चैप्टर तो शायद उसके पहले शुरू हो गया होगा, लास्ट ईयर किया है, तो बहुत सारे। योर वॉइस इज क्रैकिंग माय डियर। Is anybody can tell me?
Yes, Vishal, Vedant. Have you understood the question? Vedant, Vishal, have you understood the question? Yes, sir. Okay. Paneri, what about you? Yes, sir. Okay. Have you learned, Paneri, have you done series parallel in 10th? Yes, sir. Okay, fine. Which school you were into? Oxford Public School. Okay, that's at Malad. No, sir, in Kandivali, Charco. Okay, very good, very good. So see, किया होगा स्टूडेंट 110% सबने किया है, भले तुम ICSE हो, SSE हो, CBSE हो. अच्छा, anybody can tell me what is the current in I1 and I2? कोई बता सकता है? One who knows it, please raise your hand. जिसका खत्म होता है, please raise your hand. Yes, anybody? क्या मैं solve करूँ? Can I solve it for you all? Solve करूँ मैं? हाँ, students? Students, can I solve it for you all? अरे हाँ या ना बोलो. हाँ सर. Yes, sir. हाँ, तो इतना students इतना मत शर्माओ, बिंदास. You should be very free. Open up and tell very clearly. अरे नहीं आता तो नहीं आता है, fine enough, भूल गए हो. 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद में इंसान भूलता है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स, तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो. मेडिकल, नीट या इंजीनियरिंग, वैसे तुम्हारा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना वैसे वाली है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत फोकस होने की जरूरत है स्टूडेंट्स. अभी ये नहीं होना चाहिए. जो हुआ उसको भूल जाओ. चलो नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे सॉल्व करो, तो अभी सॉल्व करते हो. देखो ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मैथ्स बिहाइंड इट. स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तुम लोग ने क्या चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स में किया है कि नहीं किया है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है कि नहीं किया है? A upon B is equal to C upon D. Have you used the formula componendo? हाँ सर, किया है. हाँ, तो अभी मैंने रेशियो नहीं, देखो मैंने जब रेशियो प्रोपोर्शन दिया तो मालूम नहीं, लेकिन कंपोनेंडो वर्ड बोला तो मालूम है. सर ये स्टूडेंट, कंपोनेंडो रेशियो प्रोपोर्शन में ही आता है, थ्योरम इक्वल रेशियोज पे आता है. तो ये सारी चीजें नहीं भूलनी चाहिए. मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ. अभी एक पूरा रूल बना दो, 15 दिन या 10 दिन के अंदर पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करो वापस 10th का. पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करो, और उसको एकदम रिलीजियसली करके क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास में. जो चैप्टर्स तुम्हारे ओमिटेड है उसको भी लो, उसको भी पढ़ो, रीड करो, उसके जो फॉर्मूलाज थोड़ा ध्यान में रखो, सॉल्व एग्जांपल्स को गो थ्रू करो. ये एक रखना स्टूडेंट्स. मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. तुरंत तुम पकड़ोगे फिजिक्स को, लाइक दिस विल पिक इट अप. अभी देखो, ये सब लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट का मतलब क्या होगा. सर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. ये कौन सा मैंने यूज किया? कंपोनेंट यूज किया. तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये मैथ्स की यूज करेंगे.
कोई भी स्टूडेंट जब ये सॉल्व करता होगा, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेलिजेंट बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन तुरंत वो सोचेंगे अरे ये कैसे करे, सर ने तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है ना, वी तो दिया नहीं है, और ये बंदा पूछ रहा I1 और I2। अरे यार ये तो प्रॉब्लम गलत है, लेकिन भाई बोले कैसे सर को कि सर प्रॉब्लम आपने गलत दिया है, आपने वोल्टेज तो दिया ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स विदाउट वोल्टेज आल्सो यू कैन सॉल्व इट। नाउ लिसन केयरफुली हाउ टू गो अबाउट। भले वोल्टेज नहीं दिया, स्टूडेंट्स हाउ आर दीस टू आर कनेक्टेड, मुझे बताओ स्टूडेंट्स हाउ आर दीस टू आर कनेक्टेड, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? फास्ट बताओ जल्दी से। पैरेलल। इन पैरेलल स्टूडेंट्स, इन पैरेलल मुझे बताओ क्या कांस्टेंट रहता है? डस करंट रिमेन्स कांस्टेंट या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट? कुछ याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड का? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। कैसे पता चलेगा? यस, क्योंकि यहाँ पे करंट तो स्प्लिट हो रहा है। देखो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो करंट आ रहा है ना, करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जंक्शन है, ये जंक्शन आया, तो जंक्शन पे क्या होगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा, करंट कुछ यहाँ पे जाएगा। ये सोचो ना, ये दो बल्ब है स्टूडेंट्स, ये दो बल्ब है, ये दोनों बल्ब को ग्लो करना है, तो करंट यहाँ पे भी जाएगा, करंट यहाँ पे भी जाएगा, वापस करंट आएगा, और ये तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया सर्किट। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Now if I happen to go for, let us go for the formula for potential difference students. Potential difference इसके लिए क्या होगा सर, V is equal to R1 into I1। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ओम्स लॉ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ओम्स लॉ? टीचर ने याद रखने के लिए कैसा बोला, टीचर ने ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखने के लिए कैसे बोला होगा, वी आर इंडियंस। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा कोई टीचर ने बोला था तुम लोग को याद रखने के लिए? नहीं सर। No, sir. इसलिए तुम्हारी पढ़ाई टफ हो रही है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई टफ हो रही है। देखो वो टीचरों के ऊपर डिपेंड होता है, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड होता है कहाँ पे तुम पढ़ने जा रहे हो। स्टूडेंट्स तो अब ये टेंशन मत लेना, you all are into safe hands, you all are under the IITian hub रूफ। तुम इसका बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करो स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनो, नहीं आता है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, बिंदास यू शुड आस्क। तो ये तुम्हारा V इज इक्वल टू R1 I1, इसके लिए क्या होगा सर, V इज इक्वल टू R2 I2। अरे हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। अरे यार अभी कनेक्ट हो गया, ये देखो ना, R1 I1 को कहना है ना R2 I2। हाँ, मुझे पूछा करंट I1 I2, तो कहने से R1 बाय R2 इज इक्वल टू करंट I2 बाय I1। हाँ सर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मैंने सेपरेट कर दिया, ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो सेम है। यहाँ पे कंपोनेंटो अगर मैं यहाँ पे भी कंपोनेंटो यूज करूंगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कंपोनेंटो अगर मैं यूज करूंगा तो क्या आता है स्टूडेंट्स, देखो R1 प्लस R2 अपॉन R2, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स क्या R1 पता है? हाँ सर, R1 मुझे 3 मालूम है। क्या R2 पता है? हाँ सर, R2 I know it's 6। Do I know R2? Yes sir, 6। Do I know I2? नहीं सर, I need to find out I2 and I1। But what is the total current? What is I equal to I1 plus I2? I equal to I1 plus I2। तो कहने से I1 plus I2 is 9 ampere। Students, is this clear? ये दोनों करंट मिला के 9 एम्पीयर होता है कि नहीं होता है? हाँ Yes, स्टूडेंट्स, sir. कैन आई पुट 9 एम्पीयर ओवर हियर? कैन आई पुट 9 एम्पीयर? कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ I1? मिल गया तुम्हारा आंसर? हाँ स्टूडेंट्स, मिला आंसर? क्या ये रॉकेट फिजिक्स था? ये रॉकेट साइंस है क्या? मैं रॉकेट बनाने का सिखा रहा हूँ। रॉकेट बनाने का कॉम्प्लिकेशन हो सके तो बहुत इजी था यानी, लेकिन तुम्हें ये डिस्टिंग्विश करना है कि फिजिक्स में तुमने कौन सा मैथ्स यूज किया है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलस। स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे हो क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ में? कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट आर वी लर्निंग? Yes, sir.
हाँ Sir. ये एक सोचो तुम कि देखो हमें ये पता ही नहीं था कि कैसा है करके, लेकिन कहाँ पे मैथ्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें हम फिजिक्स में। इसलिए स्टूडेंट्स के पता है, स्टूडेंट्स सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, सबका ये प्रॉब्लम होगा कि सर ये 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर हियर? इफ आई सी देयर आर 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होगा, सर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ फिजिक्स बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 9th में भी कंप्लेंट किया होगा टीचरों को, या अपने ट्यूशन टीचर को, या अपने पेरेंट्स को। 10th में भी कंप्लेंट किया होगा, आ नहीं रहा है। और वही चीज स्टूडेंट्स वी डोंट वांट इन 11th, यही चीज हमें 12th में नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हें ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक बेसिक कैलकुलस दिया हुआ है। अगर तुम तुम्हारी बुक्स खोल के देखोगे ना स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, अगर तुम तुम्हारी बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे 11th स्टैंडर्ड, स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोल के देखो। तुम अगर आईसीएसई में होगे, आईएससी में होगे, या सीबीएसई एनसीईआरटी की में 11th में होगे, या एचएससी बोर्ड से होंगे, या आईबी लेवल से होगे, स्टूडेंट्स कहाँ पे भी ऐसा बेसिक मैथ्स ऐसा चैप्टर नहीं है। हाँ, कैलकुलस का कुछ इक्वेशंस वहां पे डाले हुए हैं। ये हम लोग ने इसलिए लिया है कि तुम्हारा फिजिक्स अच्छी तरह से जाए आगे। तो इसके साथ में तुम्हें क्या सपोर्ट करना है? वापस 10th की बुक्स को खोल के देखो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी, अब इसको सॉल्व करो। 3 + 6 is 9, 9/6, 9/I1, 9 and will get cancelled, I1 is equal to 6 एम्पियर। अरे हाँ सर मिल गया, इसमें 6 एम्पियर ही आएगा। अगर इसमें 6 एम्पियर गया है, 9 एम्पियर में से 6 एम्पियर गोज अवे, तो हाउ मच विल गो भैया? 3 एम्पियर। कैसे? ये है ना मेरे हाथ में। व्हाट इज 9 एम्पियर? 9 एम्पियर इज इक्वल टू I1 plus I2। हाउ मच इज I1? 6 एम्पियर। सो व्हाट इज I2? 9 minus 6, 3 एम्पियर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. क्या ये टफ है या इजी है? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये टफ था? नहीं स्टूडेंट्स, नो सर। but did you think in this manner? तुमने anybody thought in this way students? मुझे बताओ। नहीं सोचा कि, हाँ, सोचा कि नहीं सोचा? ऐसे नहीं सोचा ना तुम लोगों ने? No, sir. हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि अभी सोचना शुरू करो। जितना तुम सोचोगे उतना तुम्हें आंसर मिलेगा। और ये तुम्हारी गलती नहीं है स्टूडेंट्स, तुम्हें 10th में किसी ने पढ़ाया ही नहीं है ऐसे। प्रॉब्लम वहां पे है, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अभी 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 इसको ध्यान से रखो। जो चीज अभी तुम कर रहे हो ना, जो भी फिजिक्स कर रहे हो, जो भी केमिस्ट्री कर रहे हो, जो भी मैथ्स कर रहे हो, जो भी बायो कर रहे हो, जो भी, उसको भी अच्छी तरह से ग्रास्प करो। ओके, पुट डाउन दिस सॉल्यूशन इनटू योर बुक स्टूडेंट्स, एंड व्हेन यू फिनिश जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। दिस यानी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक रेशियो प्रोपोर्शन का हम लोग ने एक फॉर्मूला यूज किया है, कंपोनेंट। और स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं समझ में आता हो तो प्लीज डू आस्क। ओके, डोंट फील शाय, डोंट फील अफ्रेड एट ऑल।
Yes, students, can I erase now? Sir, Students? Yes, sir, done. Okay. And please, I'm going to pick up only those examples which you have learned it in lower standards. Okay, don't worry about that. Okay. Now let us go for something related to your trigonometry students. Okay, trigonometry के ऊपर हम थोड़ा सा बोलते, I'm trying to speak about it. Okay, थोड़ा सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बताऊंगा. फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स, यानी एक बिल्टअप कर रहा हूँ. डेरिवेटिव्स एक नया कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन जिसने किसी ने भी नहीं पढ़ा है. Nobody has learned it in lower standards. You don't have to worry. Okay, वहां पे सिर्फ तुम्हें formulas याद रखने हैं बस. Now students, let us go for a concept related to trigonometry students. Okay, now when you're going for a concept related to trigonometry students, if in case if I happen to consider students your concept related to trigo, तुम्हें पता है students, you have sine of an angle, cos of an angle, tan of an angle, है ना? trigonometry पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है students? हाँ है ना? हाँ सर. Yes, sir. yes, sir. Cosec of an angle, sec of an angle, cot of an angle, सब लोगों ने पढ़ा है. अगर मैं इनको पूछूं डिफाइन करो तो तुमने कैसे पढ़ा होगा डेफिनेशन के लिए? हाउ इज sin थीटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे डिफाइन करते हो तुम इसको? अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये थीटा है, ये ABC. मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज sin थीटा, तो क्या बोलोगे तुम? Hypotenuse upon perpendicular. हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या Perpendicular परपेंडिकुलर upon hypotenuse. हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखो who answered hypotenuse upon perpendicular? किसने आंसर किया? ओके, यानी देखो तुम भूल गए कशिश, है ना? थोड़ा सा याद नहीं रह गया, लेकिन So लेकिन तुम I remember that only, hypotenuse upon perpendicular. हाँ, अभी ध्यान, अभी तुम्हें वैसे बताया नहीं ना. अगर मैं ये लिखता, इसको एक साथ में पढ़ो स्टूडेंट्स, साथ में पढ़ो. ओशा छोटा, क्या रीड इट कशिश, रीड करो इसको कैसे रीड करोगे? ओशा छोटा. ओशा ओके, छोटा. ओशा छोटा. उसको फिर स्प्लिट करो 3 पार्ट में. साइन ऑफ एन एंगल ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos of an angle adjacent upon hypotenuse, tan of an angle opposite upon adjacent. आ गया? Sir, I also learned with the trick, but I think the trick was wrong. Okay. अभी उसी का उल्टा अगर मैं करूँ तो what exactly to say? Hypotenuse upon opposite, hypotenuse upon adjacent, adjacent upon opposite. यानी students remember ओशा छोटा straight away. Agreed? Okay. Okay, sir. हाँ, तो ये ध्यान में रखने का, हाउ टू अंडरस्टैंड इन दिस केस साइन ऑफ एन एंगल, कॉस ऑफ एन एंगल, tan ऑफ एन एंगल. अभी मैं यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी तुम आगे फिजिक्स में भी करोगे, वेक्टर्स वगैरह में करोगे, तो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ कॉस. अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं कॉस लेता हूँ, कॉस थीटा स्टूडेंट्स, ओके, एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज एंगल थीटा. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, ओके, अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखता हूँ स्टूडेंट्स एंगल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos थीटा, corresponding values, okay? Do you know the value of cos of 0, cos of 30 degree, cos of 45 degree, cos of 60 degree, cos of 90 degree? हाँ students, याद है values?
याद है कि नहीं? एनीबॉडी रिमेंबर्स? क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। Yes, sir. अरे सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे हाँ या ना बोल रहा है, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ देम? वो क्या गया है, सारे इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या वेक्टर्स में भी ऐसे ही शांत बैठे थे? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ कशिश, कशिश आयु देयर? Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर्स में भी क्या तुम लोग शांत बैठे थे, क्या आंसर देते थे? सर एक्चुअली बेसिक था तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा तो सब शांति रहते थे। अच्छा शांति थी वेक्टर्स में। सबसे पहले रूल ये है स्टूडेंट्स, फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट सोएगा 7:30 के लेक्चर में। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स, मैं नाम क्यों देता हूँ, मैं सबका नाम क्यों बोलता हूँ, मैं वेदांत, सोहम, श्याम, ऋचा, उनको उठा रहा हूँ मैं। हेलो, ओम, नीलूफर को तो कभी आंसर ही नहीं दे रहे हैं। लाभदी है ना, जय, ध्रुव, दक्षराज, साथ में सबको उठा भी तो रहा हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये सारी वैल्यूज तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो कॉस ऑफ जीरो क्या होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज कॉस ऑफ जीरो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो क्या आंसर होगा सर कॉस मैं ऑफ बताऊं? जीरो? One. One. ओके, कॉस ऑफ 30 क्या होगा? √3/2. 3/2. वेरी गुड। अभी देखो ऑल स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। कॉस ऑफ 45 क्या होगा? 1/√2. 1/√2. 1√2. वेरी गुड। कॉस ऑफ 60? Half. 1/2. वेरी गुड। कॉस ऑफ 90? 0. अभी देखो ध्यान से देखना, ये तुमने पढ़ा है, लेकिन अभी जब तुम 11th में आओ ना स्टूडेंट्स, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल आल्सो। सो जीरो का सप्लीमेंट क्या होगा? व्हाट इज जीरो का सप्लीमेंट? तो तुम क्या बोलोगे? 180 डिग्री, है ना सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ एंगल शुड बी 180। 30 का सप्लीमेंट कितना होगा? 150। 45 का सप्लीमेंट कितना होगा? 135। 60 का सप्लीमेंट कितना होगा? 120। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. आई गेटिंग इट? सो दीस आर ऑल सप्लीमेंट स्टूडेंट्स, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं ना। इफ इन केस अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 180, तो व्हाट इज योर आंसर? ना स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ 180 पूछे तो व्हाट इज योर आंसर? कोई बता सकता है? 1. हाँ देखो, अभी तुम एस्टिमेट करो, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है ना स्टूडेंट्स? ये किसी ने भी नहीं पढ़ा है, किसी ने 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन अब इसको याद कैसे रखते हैं? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। -1 होना चाहिए ना? यस, हु सेड इट -1 होना चाहिए ना? हु इज दिस? Me. लवली, you said it, Lavdi. Yes, sir. Very good, you're a smart one. Where did you come across this -1? कहाँ पे पढ़ा तुमने? 10th में थोड़ा पढ़ा था. वेरी गुड, यानी देखो किसी किसी को याद रह जाता है। ये चाहिए मुझे स्टूडेंट्स, इसलिए बोला थोड़ा सा वापस गो थ्रू करो, कहाँ पे तुम्हें पता चलेगा स्टूडेंट्स। ये देखो, ये जितने भी सप्लीमेंट्री वैल्यूज है स्टूडेंट्स, सारे आंसर्स वही रहने वाले हैं, ओनली नेगेटिव। देखो कॉस ऑफ जीरो क्या है? +1, तो कॉस ऑफ 180 -1 होगा, इसका ऑपोजिट लेकिन नेगेटिव में। देखो 30 और 150 सप्लीमेंट है, कॉस ऑफ 30 का आंसर √3/2 है ना, तो 150 कितना होगा मालूम है स्टूडेंट्स? -√3/2, नेगेटिव में आएगा। Cos of 45 is 1/√2. So cos of 135 will be equal to how much? -1/√2. Cos of 60 is plus half. Cos of 120 is minus half. यानी ये सारे आंसर्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन व्हाट साइन? नेगेटिव। अब इसको कैसे याद रखते हैं मालूम है स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ये देखो, ये तुम्हारे एक्सिस हुए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ। ये पता है सबको स्टूडेंट्स, है ना? हाँ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ओरिजिन, ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल y हाँ एक्सिस। सर। मुझे बताओ पता है. एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। गए काम से, किसी को नहीं मालूम। देखा,
स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस का दूसरा नाम कोई बता सकता है? वाई एब्सिसा नहीं नहीं एब्सिसा yes है yes 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 who's this abscissa. Abscissa is the correct answer. Labdi, you are good enough. Which school you are from? कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल Very good. Kapil Vidyanidhi, and that too also international. Okay, but good. You remembered it. सुन देखो उसने क्या बोला abscissa, और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट. लेकिन देखो क्वाड्रेंट को भी कैसे बताया गया है? क्वाड्रेंट को भी एंटी क्लॉकवाइज में बताया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एंटी क्लॉकवाइज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है फिजिक्स में. ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया पूरा तुम्हारा. अगर मोशन देखो, जैसे अगर तुम क्वाड्रेंट देखो तो क्वाड्रेंट को अगर कोई बोलेगा सर 1 2 3 4 ऐसे लिखो ना, लेकिन तुमने पढ़ा है ये 1 2 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सबको पता है ना. सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा ये नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे. आई गेट. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस Yes. सर अभी ध्यान से देखना. अभी तुम्हें याद कैसे रखना है? ये तो मैंने कॉस की वैल्यूज दी स्टूडेंट्स. पॉजिटिव या नेगेटिव साइन या टैन की या कैसे याद रखोगे? तो स्टूडेंट्स ये रूल याद रखना स्टूडेंट्स. ऐड शुगर टू कॉफी. क्या बोला मैंने? ये क्या बोला? एट ऐड शुगर शुगर टू कॉफी. कॉफी थी, कॉफी के अंदर शुगर डाल दिया, तो मैंने क्या बोला? ऐड शुगर टू कॉफी. ये याद रखो. अभी देखो उसका मतलब क्या मालूम है स्टूडेंट्स? ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स विल बी पॉजिटिव. उसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ मालूम है? अगर तुमने कोई भी वैल्यूज थीटा और ये देखो ये 0 डिग्री है, अगर ये पूरा कितना है 90 डिग्री आ रहा है, कोई भी वैल्यूज तुम 0 और 90 के बीच में आंसर निकालोगे ना, 0 और 90 के बीच में स्टूडेंट ध्यान से सुनना, 0 90 के बीच में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सबकी वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी. क्या ये क्लियर हुआ? ए का मतलब, हाँ स्टूडेंट्स, ए का मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स, ध्यान से सुनना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है, उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव 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 में रहेगा. तुरंत सोचो, तुरंत सोचो. व्हाट इज साइन ऑफ 30 स्टूडेंट्स? व्हाट इज साइन ऑफ 30? व्हाट इज साइन ऑफ 30? जल्दी से बोलो, पढ़ा हुआ है 10th में. व्हाट इज साइन ऑफ 30? प्लस में आ रहा है कि माइनस में आता है आंसर? प्लस हाफ या माइनस हाफ? प्लस हाफ इसकी वजह से ये तुम देखते हो. और अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज tan ऑफ 60? tan ऑफ 60 डिग्रीज याद है? वैल्यू याद है? tan ऑफ 60 डिग्रीज 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा यस हुआ है. सर क्या है आंसर? √3 प्लस रूट थ्री. प्लस रूट थ्री प्लस √3 समझ में आ रहा है? ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स होंगे ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे. क्या ये क्लियर हुआ सबको? ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द ग्रुप, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, यस Yes, sir. sir. सर ये ध्यान में रखना, अभी भूलना नहीं. अभी देखो ऐड शुगर, ये शुगर है. अभी मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से एस का मतलब क्या होगा? सोचो एस का मतलब क्या होगा? साइन हाँ, यानी यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे. समझ में आ रहा है? सिर्फ साइन और कोसेक, और उनकी वैल्यूज क्या पे? बिटवीन 90 और 180. स्टूडेंट्स ये 90 है और ये 180. ओके विशाल का माइक. स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 180, 0 to 180, अगर 90 to 180, स्टूडेंट्स 90 to 180 में जो भी वैल्यूज होगी ना साइन की, वो सारे पॉजिटिव होंगी.
Are you getting it? साइन के सारे आंसर्स फ्रॉम 90 to 180 विल बी पॉजिटिव। लेकिन वहां पे अगर तुम कॉस की वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव होगा। देखो हमने कॉस की वैल्यूज निकाली ना, देखो 120 डिग्रीज कहाँ पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? सिर्फ साइन थीटा। साइन और कोसेक। साइन और कोसेक। तो किसकी नेगेटिव होगी? कॉस की नेगेटिव आई। अरे हाँ सर, नेगेटिव वैल्यू आती है। कुछ समझ में आया क्या बताना चाहता हूँ मैं? हाँ सर। यानी Yes. यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। ये है तुम्हारा मैथ्स का कंसेप्ट जो फिजिक्स में यूज होगा। और वेक्टर्स में तुम यूज करोगे, देखना ना आगे, वेक्टर्स में तुम बहुत यूज करोगे इसका। अभी देखो ये टैन आया, टी का मतलब 2 का मतलब टैन, यानी यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। सिर्फ टैन थीटा और कॉस कॉट टैन थीटा, आई गेटिंग इट, एंड कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट्स, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे टैन और कॉट बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉस और सेक थीटा, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. हाँ तो सर। सबसे पहले तुम्हें जो आइडेंटिटीज मिली है तो कैसे लिखोगे? साइन थीटा को कैसे लिखोगे? ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कैसे याद करोगे? ओशा छोटा, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। साइन ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, टैन ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, उसी का रेसिप्रोकल होगा तो कॉट सेकंड सेक कोसेक आएगा, है ना? इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर। यस सर। ओके, इसके अलावा और एक मैं देता हूँ स्टूडेंट्स, ये है हमारा मैजिक ट्रायंगल। स्टूडेंट ध्यान से देखना, जितने भी तुम्हारे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आने वाले ना आगे जाके, या तो डायरेक्ट वैल्यूज देंगे या तुम्हें ये ट्रायंगल, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल हमेशा भी गांठ बांध लेना, ये कभी भी भूलना नहीं थ्रू आउट 2.5 साल तक। स्टूडेंट्स ये 90 डिग्रीज है, दिस इज 37 डिग्रीज एंड दिस इज 53 डिग्रीज। कैन आई से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, is it a right angle triangle? Ayana, हाँ। which is the smallest angle? Is angle A smallest, angle C smallest, or angle B smallest? Angle C. What is the angle of C? How much is the measure of angle C? 37 degrees. 37 degrees. What is the angle A? 53. Okay, sum of angles of a triangle is equal to how much? 180 degrees. 180. 180. Now, can you tell me which is the smallest side over here? In this right angle triangle ABC, can you tell me which is the smallest side? AB. Very good. कैसे पता चला? How did you come to know that AB is the smallest side? सर एंगल के सामने जो साइड रहता है वही उसका मतलब वो रहता है। वेरी गुड श्याम, सी ये पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, ध्यान से सुना क्या पढ़ा है? साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट, ऑलवेज द स्मॉलेस्ट। स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, इट्स ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल। तो स्टूडेंट्स साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलेस्ट, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा हुआ। लेकिन ये तुम्हारा मैजिक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसके सामने वाले की साइड्स देता हूं मैं, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 यूनिट्स। यानी अगर ये प्रॉब्लम मेरा स्पीड में हुआ तो ये 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर ये मेरा प्रॉब्लम हुआ डिस्टेंस के हिसाब से, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर ये मेरा प्रॉब्लम हुआ फोर्स के हिसाब से तो 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन होगा। लेकिन ये तुम्हारा मैजिक ट्रायंगल। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 3, 4 एंड 5 आर दे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स? Yes sir. यस सर। What is 3 square? Yes, Students, sir. what is 3 square? What is 3 square? 9. 9. 3 square plus 4 square. तो क्या आंसर आएगा? तो what is the total answer? 25. What is root of 25? 5. Agreed. Now students, ध्यान से सुनना,
जब भी तुम प्रॉब्लम्स करोगे ना आगे, तो तुम्हें कैसे प्रॉब्लम मिलेंगे मालूम है? तो वैल्यूज ये तो याद में रखनी है, लेकिन तुम्हें सपोज अगर किसी ने पूछा व्हाट इज कॉस ऑफ 53, व्हाट इज कॉस ऑफ 53, क्या बोलोगे? नहीं पता। क्या नहीं पता है? देखो ना, कॉस का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 53 ये है। अगर ये 53 है स्टूडेंट्स, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? 3। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 5 तो व्हाट इज कॉस ऑफ 53? 3/5। 3/5। ये मैजिक ट्रायंगल है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे पूछेंगे, इस पे पूछेंगे। स्टूडेंट्स नाउ नाउ सपोज अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है, ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी बी विद मी। मे बी इफ यू ट्राई टू यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर के अंदर cos ऑफ 37 डिग्रीज डालना, तो तुम्हें cos ऑफ 37 डिग्रीज का आंसर 0.8 में मिलेगा। स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज cos ऑफ 37 डिग्रीज? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज? हां स्टूडेंट्स, यस सर। एडजेसेंट कितना है? 4। 4 हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 व्हाट इज द आंसर ऑफ 4/5? हां स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ अगर तुम्हारे हाथ में एक Yes, sir, साइंटिफिक yes. कैलकुलेटर होगा ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना, उससे आंसर निकालोगे तो तुम्हें 0.8 में आंसर मिलेगा। आई विल शो इट टू यू। क्योंकि ये तुम्हारे स्टूडेंट्स, ये जो है, ये तुम्हारा लॉग्स के लिए चला जाता है। ये तुम्हारे सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ओके। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 37, ओके। कॉस क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 0.79 है ना? 0.79 को कितना डालना? 0.8। यस सर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर। समझ में आ रहा है यस स्टूडेंट्स? सर। हाँ, तो ये मैंने क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले, ओशा छोटा मालूम है, साइन का मतलब ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, tan का मतलब ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। ये है तुम्हारा मैजिक ट्रायंगल 30, 53 इन दिस। यू शुड नो द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। ये सारे कॉस की वैल्यूज मैंने दी है, ये नेगेटिव में दी है। एड शुगर टू कॉफी याद में रखना, यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? सर कैन यू वेट? यस, आई विल। कशिश बोलती है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है ये टीचर को, है ना? पूरे पूरे 10th स्टैंडर्ड में हमें किसी ने इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा, वो एक लेक्चर में पूछ रहा है, सोने नहीं दे रहा। सर एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में इतने डीप में किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से सारा कर दिया, तो इतना ध्यान में नहीं रहता, इतना माइंड में नहीं जाता। नहीं, लेकिन तुम्हें भी पढ़ना चाहिए ना, तुम्हें भी टेक्स्ट बुक खोल के रीड करनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, सामने से पूछना चाहिए। तुम पूछोगे नहीं तो सामने वाला बताएगा नहीं, तो अपने को भी तो करना जरूरी है ना। कोई सामने से बता देता है, कोई सामने से नहीं बताता है, इट्स फाइन, डजंट मैटर। लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई एकदम सिंसियरली करनी है। अभी आगे ऐसे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। Vedant, have you understood Vedant? Are you there, Vedant? Sir. Richa, Done. okay.
Rakshanda, Yes, Huh? sir. getting it? Rahul, what about you, Rahul? Rahul, are you there? Yes, Nilufar, yes. Nilufar, what about you, Nilufar? Nilufar, are you there? Send a message to her. I don't know about it. Jai, is it clear to you? Jai, Dhruv, Dakshraj. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Dakshraj. yes, sir. Okay, fine. So now you can erase it. Okay, fine. चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैं नोट देता हूँ लॉग्स के बारे में. ओके, स्टूडेंट्स क्या तुम लोगों ने लोगैरिथम पढ़ा है स्टूडेंट्स, 9th में या 10th में स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, किसी ने पढ़ा लोगैरिथम 9th या 10th में? हाँ पढ़ा था. पढ़ा था. अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैं ये है, इसको तुम फॉर्मूला की तरह भी याद रखना. चलो ये कुछ नई चीज है, लेकिन इसको फॉर्मूला की तरह याद रखना. ओके, अरे ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं व्हाट एक्जेक्टली इट इज स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं 2 क्यूब, मुझे बताओ व्हाट इज आंसर ऑफ 2 क्यूब? को बता सकता है व्हाट इज आंसर ऑफ 2 क्यूब? 8. वेरी गुड, है ना. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर मैंने पूछा कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू लोगैरिथमिक फॉर्म, जो कि नेचुरल लॉग्स है. और ये जो नेचुरल लॉग्स होता है ना स्टूडेंट्स, ऑलवेज टू द बेस ऑफ 10 होता है, ये ध्यान रखना. तो मैं क्या किया, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 2 क्यूब 8 को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म. तो स्टूडेंट्स उसको कैसे लिखोगे? 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. कोई बता सकता है, किसी को पता है इसको? अगर मुझे नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखूंगा मैं? I will not write a natural logarithm students. I'll just write down convert to logarithmic form. चलो ये तुम्हें और इजी बता देगा. Only to logarithmic form students. Only to logarithmic form. तो इसको कैसे लिखा मालूम है? ध्यान से देखना, log of 8 यहाँ पे to the base of 2 is equal to 3. Students इसको कैसे रीड करते हैं मालूम है? Log of 8 to the base 2 is 3. इसको कैसे रीड करना है? log of 8 to the base 2 is 3. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या होगा मालूम है? 8 को कैन आई रन 2 क्यूब? हाँ स्टूडेंट्स, कैन आई Yes, रन sir. 8 क्यूब टू द बेस ऑफ 2? अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हो गया.
अगर किसी ने बोला है, आंसर देखना, log ऑफ m रेज टू n लिखा है स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, n log n, ये n आगे आ जाएगा, तो ये 3 आगे आ गया है, पीछे क्या आया, log ऑफ 2 to the base of 2, log of 2 to the base of 2, and students, log of any number to the same base, log of any number to the same base is always equal to 1. That is why your answer is 3. Log of any number to the base of 1, students, is always equal to the same number, and therefore your answer will be 3. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो था वो 2 cube is equal to 8, ये तुम्हारा पावर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको मैंने सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कैसे लिखते हैं इसको, log of 8 to the base of 2, इसका आंसर क्या होगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, तो देखो मैंने ये वापस लिखा, 8 को कैसे लिखा, 2 क्यूब, 3 आगे गया, ये पूरा बन गया 1। तो जैसे मैंने ये लिखा ना, कोई स्टूडेंट बोले सर उसका मतलब अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उसका मतलब अगर मैं लिखूं log of 10 to the base of 10, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1। log of 100 to the base of 100, 1। log of 0.1 to the base of 0.1, 1। number to the same base always 1। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर। ये एक नोट है जो ध्यान में रखना, सिर्फ तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर कोई ये फॉर्म में देता है, क्या तुम उसको लॉग्स में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ। कैसे? ये जो 2 है ना स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ना, वो तुम्हारा बेस बन जाएगा, ये जो 2 है वो तुम्हारा बेस बन जाएगा, जो पावर है वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, और 8 पार्ट log of 8 will come over. Is this clear? Is this clear students? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, ये ध्यान रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट को ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, और ये हम ये तो हम इतना यूज नहीं करेंगे हमारा में, अभी हम ये यूज करेंगे ज्यादा, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना स्टूडेंट्स। कभी भी तुम देखते हो प्रॉब्लम है जहां पे ln लिखा है और ln2 लिखा है, सपोज ln2 मैंने दिया है, ln का मतलब क्या है मालूम है students? It's ln we consider is what, you know, it's actually log of 2 to the base of e. Students, it is log of 2 to the base of e students, और ये जो e है स्टूडेंट्स, ये जो e है वो एक कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट्स, ये e एक इरैशनल नंबर है। e क्या है स्टूडेंट्स? इरैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसकी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो it's 2.7182 डॉट 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 आएगा। यानी स्टूडेंट्स अगर कभी भी तुम कोई प्रॉब्लम देखते हो जहां पे फिजिक्स में ln2 आया ना, तो उसको क्या लिखते हैं, log of 2 to the base of e। सपोज अगर मैंने ln a लिखा, स्मॉल a, तो log of a to the base of e। अभी हमें ये e में मिला है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू बेस 10, जो हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। तो ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे करूंगा, log of 2 to the base of e को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको लिखूंगा मैं 2.303 log of 2 to the base of 10, यानी जो 2 to the base of e था उसको भी मैंने 2 to the base of 10 लिखा, लेकिन आगे 2.303 आया। Students, ln2 is actually ln 2, and that is log of 2 to the base of e, and that is 2.303 log of 2 to the base of 10। अगर सपोज, अगर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी देखो ये log of 2 to the base of 10 है ना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। इसका वैल्यू अगर तुम देखोगे ना, तो ये है एक्चुअली 2.303 into 0. log of 2 to the base of 10 की वैल्यू क्या मालूम है स्टूडेंट्स, 3010। ये कहाँ पे तुम आएगा, तुम लॉग बुक्स में देखोगे ना, तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी, ये नवनीत की लॉग बुक में देखो तो ये वैल्यू मिलेगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693,
यानी ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दिया। दिस इज माय डियर, ये जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है राहुल। दिस इज एक्चुअली, ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तुम्हें log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e को एक्सपोनेंशियल को तुम्हें लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर 2.303, एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 5 दिया होता ना स्टूडेंट्स, तो भी तुम्हारा 2.303 log ऑफ 5 टू द बेस 10 आता। और ये log 2 टू द बेस ऑफ 10 इज 0.3010, ये लॉगरिथम से मिलेगा। फाइनल आंसर इज 0.693। यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम आगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, एवरीबॉडी लिसनिंग केयरफुली। कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें अगर देता है LN2 में या LNA में, प्लीज ये समझना, LNB में तो तुम्हें लिखना क्या है, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e या log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, बस। अगर किसी ने पूछा इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2.303 log of 2 to the base of 10. This is what you have to consider. What does E over stands for? It's an irrational number. It's a constant. जिसकी वैल्यू 2.71828 and it's not terminating. ये दो चीज तुम्हें लॉगरिथम्स में ध्यान में रखनी है 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सबसे पहला वाला था हमारा सिंपल पावर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। दूसरा ln2 अगर कोई लिखता है, ln2 लिखता है, तो उसको लिखते हैं log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e। e क्या है, इरेशनल नंबर, एक कांस्टेंट है। इसको क्या मैं लॉगरिथम में लिख सकता हूँ, सिंपल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम में, यस, 2.303 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 10। अगर मैं log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 10 की वैल्यू निकालता हूँ बाय लॉग टेबल्स, तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर नियरली इक्वल टू 0.693 होगा। क्या ये दो mathematical relations are clear to all the students? हाँ स्टूडेंट्स, अब ये क्या बन गया, तुम्हारा फॉर्मूला है। ये तुम्हें फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। इसका तुम डेरिवेशन, अभी तुम बोलोगे ना, इसका डेरिवेशन तुम पढ़ोगे मैथ्स में है, तुम्हारे मैथ्स चैप्टर लॉगरिथम में। यहाँ पे तुम डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वैसे ही जब तुम कैलकुलस करोगे ना मेरे साथ में आगे, जो हम आगे कैलकुलस, तो वहां पे भी मैं तुम्हें फॉर्मूलाज दूंगा और तुम्हें याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज एक पॉइंट है दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द ग्रुप, आर्यन, अक्षय, दक्षराज, क्लियर? Yes sir. या ध्रुव, कशिश, Yes, sir. Yes, sir. Rabdi, are you there? Yes, sir. Okay, Nilufar, what about you? Yes, sir. Why didn't you reply earlier, Nilufar? सर मेरा आवाज ही नहीं जा रहा था यहाँ पे से। Okay, fine. Okay. Rahul, what about you, Rahul? Is it clear? Rahul, are you there? Yes, sir. Clear. ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, एग्रीड। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा बेस ई को हम 10 में कन्वर्ट करने के टाइम पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी और आएगी। भले ही अगर 100 होगा, ln 100 होगा, तो तू लिखेगा ln 100 टू द बेस ऑफ e, लेकिन यहाँ पे आएगा 2.303 log ऑफ 100 टू द बेस ऑफ 10। ये सिर्फ क्या है, हमने ln को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल से सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, और ये तुम्हारा फिजिक्स के अंदर यूज होगा। ये रिलेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करना। अगर किसी ने पूछा इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, 0.69। इसका ज्यादा यूज बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये तुम्हारा ज्यादा इफेक्टिवली, ये दो चीजें ज्यादा इफेक्टिवली यूज। कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स? No, sir. Wait. ओके, ये एक नोट के अंदर स्टूडेंट्स लिख के रखना फॉर योर, यानी इसके बहुत रेयरली क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, बहुत रेयरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यानी ये मैंने क्यों लिखवाया मालूम है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आगे जाके सपोज after 2 months 3 months again you come back to it, you should remember that yes, this is the formula for it.
तुम भूलना नहीं चाहिए। Can I erase now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, students. Now the next concept which I'm trying to pick forward will be graph. ग्राफ के बाद में हम तुम्हारा एक्चुअल डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पे जाने वाला है। ओके, 11th का एक्चुअल कंसेप्ट जो हम लोग उठाने वाले हैं वो वहां से होगा। अभी सपोज मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राफ यूज होंगे आगे जाके, बहुत सारे ग्राफ्स यूज होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, क्या तुमने ग्राफ 10th में पढ़ा हुआ है या 9th में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स? Yes, sir. है ना, प्लॉटिंग पॉइंट्स पढ़ा होगा, फिर एक इक्वेशन दिया होगा टीचरों ने, पॉइंट्स हाँ, डाले sir. होंगे, फिर तुम्हें प्लॉट करना था, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला होगा, है ना, 2 ग्राफ्स का, है ना? Yes, sir. यस। ओके, तो अगर तुम ग्राफ देखोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, तो अगेन तुम्हारा एक्सिस आ गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस आ गया, ये तुम्हारा ओरिजिन आ गया 0,0, है ना, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, ये सारे वापस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एग्रीड? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मुझे स्टूडेंट्स ये बताओ, अभी फॉर द टाइम बिंग मैं तुम्हें एक सिर्फ इक्वेशन दो। अगर मैंने सपोज मैंने पूछा, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? चलो, कोई बता सकता है? 10th में पढ़ा हुआ है, कोई बता सकता है स्टूडेंट्स व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा मैंने। हाँ स्टूडेंट्स? I'm not sure, but was it like y is equal to mx plus c? वेरी गुड, वापस लाभती ओनली। लाभती, ये है क्या तू? हाँ, आई एम नॉट श्योर, यू आर वेरी स्मार्ट। हाँ, तू बोलती यू आर नॉट, यू आई एम नॉट श्योर, बट यू आर वेरी श्योर। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कुछ सुन रहे हो तुम लोग? हाँ या ना? है ना? ही इज वेरी साउंड। स्टूडेंट्स, व्हाट शी सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्टूडेंट्स, क्या तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है? हाँ, पढ़ा हुआ है। अभी देखो, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। शायद तुम्हारी टीचर ने बोला होगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3।
बच्चा लोग प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5x+3 बच्चा लोग। तो बच्चा लोग ने क्या किया होगा, x कोऑर्डिनेट लिया होगा, y कोऑर्डिनेट लिया होगा, नीचे एक टेबल बनाया होगा, x कॉमा y लिखा होगा, x के कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, -1 लिखा होगा, 0 लिखा होगा, -1 लिखा होगा। तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ y? Yes sir, 5 into 1 is 1, 5 plus 3 will be 8, 5 into 0 will be 0, 0 plus 3 will be 0, 5 into -1 will be -5, -5 plus 3 is -2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, 1, 8, 0, 3, -1, -2। स्टूडेंट्स क्या ये तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे ये बताओ। Yes, sir. हाँ सर। सब हाँ या ना बोलो। ऑल द स्टूडेंट्स हु एंटर द ग्रुप, ऑल 17 स्टूडेंट्स, हाँ या ना। मुझे सारे sir. ये हाँ सर, हाँ हाँ सर। सबका आंसर हाँ चाहिए, Yes, सबका आंसर sir. नॉट फ्यू। तो अभी 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 यही चीज को तुम यहाँ पे कैसे तुम सोच रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे बताओ ना। चलो हेलो स्टूडेंट्स, माना माना कि इसके पहला वाला कंसेप्ट जब ये बता रहा था लोगैरिथम, वहां पे सबकी चुप्पी थी। एग्रीड, क्योंकि वो तुमने पढ़ा ही नहीं था। स्टूडेंट्स वो तो मालूम ही था ना कि नहीं पढ़ा था, इसलिए वो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, अभी उसको भूलने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वाला और उसके नीचे कंसेप्ट, लेकिन ये तो तुम्हें पता था। तो तुम इसके लिए क्यों नहीं सोचते। और ये देखो लाभदी ने तुरंत बोल दिया, अभी देखो इसको मैच करो ना। y, तो ये y आ गया, mx, m का मतलब क्या हुआ 5, c is 3 + 3 is c। स्टूडेंट जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो तुम्हारा ग्राफ कहां से पास होगा मालूम है, ध्यान से देखना। बिना देखे मैं बता सकता हूँ कि ग्राफ मेरा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, मेरा ग्राफ 3 से ही पास होगा। मेरा ग्राफ 3 से पास होगा। अभी देखो 1,8, स्टूडेंट्स अगर मैं ये 1 लेता हूँ तो मेरा मेरा यहाँ पे कौन सा होगा, ऐसा होगा मेरा ग्राफ। इट्स इन दिस मैनर, यहाँ पे मेरा 8 आएगा, 1,8। देखो 0,3 यानी यहाँ पे आया, ये 1,8, 0,3, -1, -1, -2, ये आया। क्या मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया? इज देयर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये तुम्हारा ग्राफ हुआ। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, y = mx + c। स्टूडेंट्स ये जो c है वो क्या दिखाता है, व्हाट डज c शोज? स्टूडेंट्स ये जो c है इट ऑलवेज शोज द y इंटरसेप्ट। व्हाट डज c शोज? स्टूडेंट्स अगर मेरा +3 है तो ये +3 से पास होगा। सपोज अगर मैंने इक्वेशन लिखा होता -3, तो स्टूडेंट्स मेरा ये इक्वेशन -3 से पास होता, मेरा ये ग्राफ। अगर सपोज मैंने नहीं लिखा होता 0, तो मेरा इक्वेशन ओरिजिन से पास होता। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ में बताया था कि नहीं बताया था स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में? लवदी, बताया था। यस, मुझे बताओ लवदी, व्हाट इज स्मॉल m स्टैंड्स फॉर? स्मॉल m का मतलब क्या? स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम क्या है? स्लोप का दूसरा नाम क्या है? यू कैन कॉल फॉर ग्रेडियंट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं। स्लोप को मैं स्मॉल m भी लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिखूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या ये तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्लोप का? हाँ हाँ स्टूडेंट्स, तो फिर इसलिए बोलता हूँ अभी भी 10 दिन का टारगेट रखो स्टूडेंट्स, और पूरा 10th का मैथ्स और फिजिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करो। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करो स्टूडेंट्स। स्लोप का मतलब क्या स्टूडेंट? स्लोप का मतलब क्या? स्लोप का मतलब, तो स्लोप का मतलब इंक्लाइन प्लेन, या तो चढ़ान या तो ढलान। फ्रेंड्स चढ़ान या ढलान वो हो गया स्लोप। इफ द लाइन इज पैरेलल, इज इट अ स्लोप? नो। यानी अगर तुम कोई ग्राफ देखते हो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर तुम कोई ग्राफ देखते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, सपोज ध्यान से सुनना, अगर सपोज मैंने कोई ऐसा ग्राफ बनाया,
Now can you tell me O, A, B, C? मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? व्हाट इज स्लोप ए बी? तुम लोग ये तो चढ़ान है तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा. स्लोप ओ ए. स्लोप ओ है स्टूडेंट्स. स्लोप ए बी क्या होगा? से तो स्लोप है ही नहीं, पैरेलल जा रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा. व्हाट इज स्लोप बी सी? नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है. स्टूडेंट्स चढ़ान पॉजिटिव स्लोप, हॉरिजॉन्टल जीरो, नो स्लोप, ढलान नेगेटिव स्लोप. क्या ये पता चला स्टूडेंट्स? हाँ सर. और स्टूडेंट्स बता दो 9th स्टैंडर्ड में एसएससी का स्टूडेंट हो, ध्यान से सुनना, एसएससी का स्टूडेंट हो, वापस बोल रहा हूँ, एसएससी का स्टूडेंट हो या आईसीएसई का स्टूडेंट हो या आईजीसीएसई का स्टूडेंट, सारों ने ये पढ़ा है इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन. ये ग्राफ वहां पे पढ़े हुए तुम लोगों ने. यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम ग्राफ्स के ऊपर जाते हो तो ये ध्यान में रखना, व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज y इज इक्वल टू mx प्लस c. m का मतलब क्या है? स्लोप. स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हो? tan थीटा. स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब यही सोचो, अगर मैंने सपोज स्लोप ए बी पूछा, स्लोप ए बी पूछा, स्टूडेंट्स ये होगा मेरा y2, ये होगा मेरा y1, ये होगा मेरा x2 और ये होगा मेरा x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो होगा स्लोप ऑफ ए बी. वो है ए बी का स्लोप तो जीरो होगा, ये पैरेलल जा रहा है, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Today we'll be finishing over here actually. Okay, तो स्लोप तक स्टूडेंट ध्यान में रखना, स्लोप तक तुम ध्यान में रखना. आई गेटिंग इट? और ये इक्वेशन ध्यान में रखना. ओके, नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के ऊपर, और वहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो उस फॉर्मूलाज को याद रखना और मेरे साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना. ओके स्टूडेंट्स, Okay sir. चलो, shall we wind up? Thank you sir. Bye sir, Most, thank you. Bye sir, thank Thank you, sir. all of you all, okay, take care. Okay, और पढ़ाई Sir. करते रहो. और हाँ बोलो. Sir, I guess last year slope था 10th में, but I guess it was omitted. अच्छा, ओमिट था. डजंट मैटर. तो इसलिए तो बोला ना, थोड़ा गो थ्रू करो बुक्स को, वापस बुक्स को गो थ्रू करो, 10th स्टैंडर्ड के बुक्स को. ओके, है ना? Okay, Sir. हाँ बोलिए. Sir, I just joined a little late. Can you please tell me your good name? My name is it's okay. Okay sir. Thank you sir. Bye, take care.